व्हाट्सअप गाइस, आप लोग कैसे हो? आप क्या आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी हॉरर वीडियो मतलब एक इंसिडेंट बताने वाला हूँ जो मेरे फ्रेंड के साथ रियल में हुआ। अब मैं उसका नाम तो नहीं बताने वाला था, नाम तो नहीं बताऊँगा क्योंकि प्राइवेट रखना चाहिए, कुछ बात प्राइवेट ही अच्छी लगती है। मैं 100% श्योर हूँ कि आपने थंबनेल देख के क्लिक किया होगा, बट अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं 3 तक गिनूँगा, आप उतने देर तक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। 1 2 3। अब क्या आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो गाइस, हाल ही में ये वीडियो नेपाल की है। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं नेपाली हूँ लेकिन मैं आपके मनोरंजन के लिए मैं हिंदी में बात करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर हिंदी लोगों को, इंडियन लोगों को नेपाली नहीं आती, लेकिन नेपाली लोगों को हिंदी आती है। हिंदी समझते भी। तो क्या हुआ था, मेरा एक दोस्त था, उसका नाम मैं नहीं बताऊँगा, उसका बाप का नाम बताऊँगा सूरज, मतलब योगेश था, योगेश उसका बाप का नाम। योगेश अंकल ने क्या किया ये आप आगे वीडियो में जानिएगा। योगेश, चलो मैं अपने फ्रेंड का नाम भी बता देता हूँ। मेरे फ्रेंड का नाम सूरज था। सूरज एक टॉपर तो नहीं था, मैं बोल रहा हूँ। सूरज गुड स्टूडेंट था, मेरे रैंक में आता था, मतलब 5th 6th आता था, वो भी गुड स्टूडेंट था। सूरज जो था ना, वो एकदम निडर था, ब्रेव था, वो किसी बात से भी नहीं डरता था। मतलब आप समझ लो कि वो चाहे आपकी आगे कैसा भी कयामत आ जाए, लेकिन वो डरने वाला नहीं था। बट उसे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है उसके साथ। आगे क्या होने वाला है वो उसे भी पता नहीं था, और आगे उसका हालत क्या आने वाला है उसे भी पता नहीं था। योगेश एग्ज़ाम में, अभी वो मेरे स्कूल नहीं पढ़ता, लेकिन हम लोग यूट्यूब में फ्रेंड है इसलिए। योगेश अपना स्कूल का बात है। योगेश स्कूल में टॉप किया एक बार, टॉप फाइनल में, और इसकी चर्चा होने लगी पूरे स्कूल में, और फिर वो पॉपुलर हो गया, स्कूल में फेमस हो गया। और उसने पापा ने उसे, मतलब योगेश ने मतलब सूरज के पापा ने उससे प्रॉमिस किया था, अगर तू टॉप मार लेगा क्लास में तो मैं तुझे काठमांडू लगूंगा, मतलब काठमांडू तो नहीं, ट्रिप में लगूंगा कहीं दूर, इस थंगड़ी से दूर। अब सूरज ने टॉप मार दिया। अब क्या ही था, काठमांडू जाना ही पड़ता था। काठमांडू नहीं, ट्रैवलिंग करने के लिए, टूरिस्ट करने के लिए जाना ही पड़ता था हिमालय में। अब उसने टॉप किया है, तो कोई माँ बाप अगर टॉप किया है तो कोई माँ बाप नहीं कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज अपनी संतान अपने बच्चे से तो प्यारी होता है। और फिर वो मान ले, उन्हें अपनी गाड़ी निकाली और शहर से 10 किलोमीटर दूर आ गए। उनकी पूरी फैमिली थी, उनके दादा बहन है ना, भाई बहन, बड़े भाई, छोटे भाई, फैमिली, माँ बाप, और वो सब थे, अंकल दादी, वो सब थे। उसने सूरज के पापा ने गाड़ी निकाली, मतलब गाड़ी निकाली अपनी घर से, धनगढ़ी से 10 किलोमीटर ताड़ा गया। वहाँ पे भी रोड ही था, बोले गाड़ी थी, हाईवे थी। लेकिन अब ट्विस्ट आ गया, क्योंकि रात भी होने लगा, घना रात होने लगा। अब घना रात होने वजह से उन्हें कुछ बंदोबस्त भी नहीं की थी, और उसे पता ही नहीं चला कि वो कब 25 किलोमीटर दूर आ गए थे। और 25 किलोमीटर दूर आने में उनको 5-6 घंटा लगा। मतलब आप समझ सकते हो, अब फिर से वो अपने घर रिटर्न होने में कितने घंटे लगते, पूरी रात लग जाती। और इसमें जंगली जानवर की डर भी होती, डर तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बोले।
एक्स्ट्रा मनी दौड़ तो लगता ना, इसलिए उसने सोचा कि सब फैमिली ने सोचा कि एक रोड आया, रोड एक हाईवे था, हाईवे में नहीं लेके, हाईवे में बहुत समय लगता था, इसलिए उनने हाईवे में ना लेने का फैसला किया। और जैसे मान लो ये एक रोड है और यहाँ पे एक गली है, सो गाड़ी यहाँ बीच में, यहाँ हाईवे, यहाँ उनकी मौत। सो उन यहाँ चले गए। यहाँ चलने के बाद उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगी, जैसे गाड़ी रुक जाना, पैरानॉर्मल हो जाना, कोई बेहोश हो जाना, और उतने में बस उनका घर आना बस 5-6 किलोमीटर ही था, 5-6 किलोमीटर था, बोले घर आना 5-6 किलोमीटर था कि उतने में ही पीछे से किसी ने आवाज़ दी कि बिट्टू बिट्टू बिट्टू, ऐसे किसी ने आवाज़ दी। अब सोच रहे हो बिट्टू किसका नाम है? बिट्टू उसके छोटे भाई का नाम था, जो अभी वक्कर जो स्कूल एडमिशन हुआ था हाल ही में। बिट्टू बिट्टू बिट्टू, किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, कोई ढोंगी होगा लगा। और आगे आने के बाद एक आदमी ने रोका, लेकिन उन्हें चेक किया, आदमी ने रोका और मेरे आंखों में देख बोला, उन सब ने आंखों में देखा, बल एक लड़की ने नहीं देखी आंखों में। और उतने में बात उन्होंने तो उन्हें ही भूत समझ के भाग दिया, मतलब समझो ना, भाग दिया मतलब। और फिर वो जान से हाथ धो बैठने ही थे, जान गवाना नहीं पड़ता था अगर उनने उसकी बात मान ली होती, लेकिन वो तो अपनी चिल में नाच रहे थे। अब लड़के कुछ चिल करेंगे, है ना। और आगे ही उनकी गाड़ी फटमर से रुक जाती है, और देखे तो पीछे से बाइक आ रही होती है, और बाइक बोल रहा होता है रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुकती। सो वो नहीं रुकने के बाद अब क्या होता है कि वो नहीं रुकती, और उतने में ही गाड़ी बिगड़ जाती है, आगे जाने में झट रुक जाती है, गाड़ी बिगड़ जाती है। और उतने में ही एक इंजीनियर आता है, मतलब एक इंसान आता है, वो इंजीनियरिंग का काम करता था, इंजीनियर था वो। अब वो गाड़ी बनाने लग गया, और गाड़ी बनाने के कुछ समय बाद ही गाड़ी ठीक हो गई, और वो चला गया, मतलब चला तो नहीं गया, जाने से पहले उन्होंने एक बात सोची, क्या मैं तुम्हारे गाड़ी में बैठ सकता हूँ? लेकिन पूरी परिवार ने नहीं बोला, बिकॉज भाई सुनसान रास्ते में एक अनजान इंसान को लगना, अपनी गाड़ी में बिठाना, उनके लिए बहुत डर था, उनके लिए ही नहीं सबके लिए बहुत डर था, बिकॉज वो भी रात के समय में बैठाना, साँझ के समय में, और उस गली में साँझ के समय 6 बजे तक आना मना था। बट फिर भी उन्होंने रिस्क ली, चिल की, लेकिन वो की फैमिली बाद में मान गई, और फिर उस लड़के को यहाँ बिठाई दी आगे सीट में। और फिर उन्हें आगे जाके ढाबा देखा और एक ढाबा देखने के बाद उनका जो बड़ा बेटा था वो पोजेस्ट हो गया, पता नहीं कैसे पोजेस्ट हो गया, लेकिन रियली में वो पोजेस्ट हो गया। मतलब आप कल्पना करो, ढाबे में कोई लड़का पोजेस्ट हो सकता है, वो भी सबसे बड़ा लड़का। अब समझो वो क्या क्या तबाही मचा सकता है। उसने एक चुटकी मारने में पूरी दुकान ही सड़क गई। सो समझो अगर वो एक हाथ भी छुआ क्या क्या हो सकता है। लेकिन उतने में ही उन्हें वो लड़का दिखा, वो आदमी दिखा जो फास्ट में उनको रोक रहा था। उन्हें उसका झट सा मतलब बंदूक लिया
और बोलने लगा, मेरे आँखों में देखो, मेरे आँखों में देखो। और जो योगेश का मतलब सुरेश का बाप था, उसने बोला कि भाई हमें छोड़ दे, क्यों हमें क्या पाप किया है जो हमें ऐसा जुल्म झेल रहा है, ऐसा झेलना पड़ रहा है। और जो ये आदमी था, उसने कुछ भी नहीं सोचा, उसने बंदूक तानी, सरासर लाया अपने पुलिस स्टेशन में। और आप जान भी नहीं सकते, वो एक पुलिस इंस्पेक्टर था, पुलिस मैन। मतलब वो जिस आदमी को देख के भाग रहे थे ना, वो एक पुलिस इंस्पेक्टर था। अगर उनने आगे उनकी बात मान ली होती तो अभी वो अपने बड़े बेटे को खोए नहीं होते। और वो इंस्पेक्टर के वो रूम में गए, मतलब बाहर देखने लगे, वो बाप भी गायब था, बिकॉज मेड सम है ना, क्योंकि बाप था सबसे बड़ा, नाना था, मतलब नाना नहीं हजरबा था, अब जो भी बोल सकते हो आप, सबसे बड़ा खानदान में। अब उसे तो आपने नाता नातिनी का तो फर्ज निभाना चाहिए, उसे लव करते, इसलिए वो अपने जान जोखिम में करके भी वो वहाँ जाने लगे जहाँ पे बड़ा बेटा था। बड़ा बेटा वहाँ पे मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा ने उस बुड्ढे में प्रवेश कर लिया। मानो एक इंसान मर गया, दूसरे इंसान वो हो गया। हालांकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग बन चुकी है, लेकिन आई होप कि अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो लेट्स स्टार्ट पूरी। और उसके बाद वो क्या करता है कि वो बाहर पुलिस स्टेशन में आके अपने बेटे को बुलाने लग जाते हैं, मतलब अपने बेटे का, हाँ सूरज को नहीं, सूरज के पिता को, क्योंकि उनका बेटा था नहीं था वो, बड्डे का बेटा। और फिर बुलाने के बाद, बेटा मैं यहाँ पे एक अकेला हूँ, तुम बाहर आ जाओ, मुझे अंदर ले जाओ। लेकिन उस पुलिस ने बंदूक दिखा के वो करी और बोली, खबरदार अगर तुम बाहर गए तो गोली मार दूंगा। और भाई आप तुलना भी नहीं कर सकते कि इतना जुल्म हो रहा था उनके साथ। भले वो पुलिस इंस्पेक्टर था, लेकिन अपने बाप से मिलना नहीं सका। लेकिन उसने पुलिस इंस्पेक्टर को बोला, क्या मैं अपने बाप से भी नहीं मिल सकता? तुम इंस्पेक्टर हो गए, ऐसी बात करते हो? और फिर इंस्पेक्टर ने भी, जाओ लेकिन सावधान हो के जाओ, क्योंकि हाँ यार फैमिली थी। अब कोई अनजान इंसान आगे तो नहीं रोक सकता था ना उन सदस्य को, मेंबर को, जो अपने फैमिली से नहीं मिल सकता। लेकिन उन्हें सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो छल भी हो सकता है या फिर छला हुआ हो सकता है। वो बाहर जाने के बाद वो आने नहीं दिया। वो बेटा आया, बाबा पापा बोल, बाहर गया, झगड़ा हुआ, बाहर आया। और उतने में ही क्या हुआ कि वो एकदम अच्छा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे जाने ही नहीं दिया, मतलब समझो, जाने ही नहीं दिया। और ना जाने देने के बाद तो क्या बोलूँ, मुझे भी डर लग रहा है बोलने से तो। और फिर वाकई मैं कैसे बोलूँ, बाप, जो उसका बाप था, योगेश का बाप, सुरेश का बाप का भी बाप ने छल में बेच के एक लोहा लिया, फिर अपने पेट में गोद दिया और वही